हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं और रिलेशन फंक्शन पे हमने कुछ वीडियोस बनाए। ठीक है, आज हम कंप्लीट कर देंगे। दो क्वेश्चन लिए हमने आईआईटी में आए हुए। ये आईआईटी जेई में 2019 में आया था पहला क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन ये जो आईआईटी जेई में 2017 में आया था। तो इन दोनों को देखते हैं कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इफ 5r स्क्वायर आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल देन r कांट बी इक्वल्स टू। ये हमें तीनों साइड्स की लेंथ दे रखी है 5r स्क्वायर। हमसे पूछा है कि r की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो हमें एक चीज़ की मिल है, इसने हमें कोई भी ट्राइंगल दे रखा मैंने इस टाइप का, उसकी एक साइड है 5, दूसरी दे रखी है 5r, तीसरी दे रखी है 5r स्क्वायर। ठीक है, यही गिवन है हमें। अब हमसे पूछा r की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमें पता है किसी भी ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ लेंथ of two sides is greater than length of third side। ठीक है, तो मैंने ले लिया पहले देखते हैं 5r मैंने दो वो देख ली, इनका की लेंथ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 5r स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। 5 से डिवाइड कर दो, सब जगह 5 है, तो 1 + r स्क्वायर। ठीक है, इन वाली चीज़ों को मैं इधर उठा के ले आता हूँ, तो इधर बचेगा 0, r स्क्वायर -r - 1, यानी r स्क्वायर -r - 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, <0। तो इसके अगर मैं रूट निकालूँ क्या आएंगे, यहाँ पर मैं रूट निकाल देता हूँ, तो r = कितना आ जाएगा -b। मैं एक वो वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सोल्व कर रहा हूँ, तो -b b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, -4ac, तो 4ac तो आ जाएगा +4/2। तो ये आ गया 1 ± √5 / 2। तो r की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, √5 को मैं इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल दे रहा हूँ 2.24। तो ये आ जाएगी, एक आ जाएगी। जब मैं प्लस की बात करूँगा तो मेरा एक तो आ जाएगी 1 + 2.24 अब डिवाइड बाई 2। सेकेंड आएगी मेरी 1 - 2.24 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया r = ये हो जाएगा 3.24 डिवाइड बाई 2। यहाँ से ये कितना बचेगा, -1.24 डिवाइड बाई 2। तो r की वैल्यू ये आ गई। इसको मैं कैसे लिख दे रहा हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे, तो r माइनस ये हो जाएगी 1.62, और ये कितना देगा, ये ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस क्या आएगा 0.62, r + 0.62। अगेन इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन पे ड्रॉ करो इसको। दो रूट आए हमारे पास 1.62 और -0.62, दोनों क्या आएंगे ओपन इंटरवल के साथ 1.62। तो 1.62 से बड़े कोई वैल्यू डालो इसमें, तो मैं डालता हूँ 2, तो ये 2 - 1.62, ये प्लस, ये ऑलरेडी प्लस हो जाएगा 2 डालने से, तो इससे बड़ी वैल्यू डालने पे हमें प्लस मिलेगा। इन दोनों बीच में वैल्यू डालो, मैंने ले ली कोई 0 डालने पे ये -1.62, ये प्लस 0.62, तो मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही मैं इससे छोटी वैल्यू डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। मेरी डोमेन क्या हो गई, नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ओवरऑल मेरी डोमेन क्या होनी चाहिए, <0, यानी कौन सा रीजन, नेगेटिव वाला रीजन। तो मेरे जो वैल्यूज इस वाले इसमें आ रही होंगी उन्हीं को मैं एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, इस वाले के लिए तो पहले ये मेरे 3/4 यानी 0.75, तो 0.75 कहीं पर आएगा, 1 से छोटा है तो यहीं पर कहीं आएगा 0.75। ठीक है, अगेन ये 5/4 1.25 ये भी कहीं पर यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, वो 1.6 है। 7/4 तो ये हो जाएगा 1.75, 1.7, तो 1.7 कहीं आएगा यहीं पे, क्रॉस कर गया। ठीक है, तो हमारी डोमेन में नहीं आ रहा है, जब डोमेन में नहीं आ रहा है तो हमारी उसमें भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। इसको चेक कर लो, 1.5 कहीं पीछे में रह जाएगा। ठीक है,
तो हमारी वैल्यू आंसर क्या आ गया 7/4। तो r की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 7/4 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो इसमें रिलेशन फंक्शन का पूरा यूज़ हुआ, हमने पूरा डोमेन देखा, डोमेन के बाद ही हमें क्या पता चला कि 7/4 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। f(x) की वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 10x, ये JEE 2017 में आया था। और gx की वैल्यू दे रखी है 3 की पावर 10x माइनस 1। हमें दे रखा f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, x की वैल्यू पूछिए। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो लिखा होता है f ऑफ g x, जो ये लिखा होता है इसको हम कैसे लिखते हैं, तो जो भी f है उसमें gx डाल दो, जो fx है उसमें gx डाल दो। ठीक है, x की जगह क्या लिख देते, मैंने बताया था सिंपल, पहले उसको लिख दो, उसके तब कोई परेशानी नहीं होती है। तो f ऑफ gx, तो f वाले में डालेंगे x की जगह gx, तो हमारा fx ये रहा 2 की पावर 10। f जो x होता है मैं उसकी जगह क्या लिख लूँगा, जो यहाँ पे इसने पूछा, तो उसको जगह लिख लो g ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो यहाँ पे gx की वैल्यू हमको पता है क्या है 3 की पावर 10 x माइनस 1, 3 की पावर 10 x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10 x माइनस 2 की पावर 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x। x वाले चीज़ एक पास ले आओ। ठीक है, तो इन दोनों को मैं इधर ले आया, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10 x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 की पावर 10 इधर बचा। ठीक है, तो x मैंने यहाँ से कॉमन लिया, कितना आ गया 1 माइनस 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10, 1 माइनस 2 की पावर 10। इसी चीज़ को मैं यहाँ सोल्व कर दे रहा हूँ आगे। x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू हमसे पूछी गई है 1 माइनस 2 की पावर 10 और 1 माइनस 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10। तो यहाँ पे देखो इस टाइप का भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा हमें। ठीक है, हम क्या करते हैं, और 2 की पावर 10 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो 2 की पावर 10 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा मुझे, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 की पावर 10 से डिवाइड करो, तो 1 को डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 2 की पावर माइनस 10, ये कितना देगा 1 देगा। ठीक है, 2 की पावर 10 को 1 से डिवाइड करो तो ये देगा 2 की पावर माइनस 10, और यहाँ पे बचेगा कितना 3 की पावर 10। मैं क्या करता हूँ -1 दोनों जगह से कॉमन ले रहा हूँ, तो दोनों जगह से माइनस कॉमन लो, यहाँ से कितना आएगा 1 माइनस 2 की पावर माइनस 10, और यहाँ से कॉमन लेंगे 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर माइनस 10। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करके देखो, 1 माइनस 2 की पावर माइनस 10, 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर माइनस 10, 1 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन 3 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं था, काफ़ी आसान था। ठीक है, ये बस f ऑफ जी का मतलब पता होना चाहिए, बाकी का तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट इसी तरह के हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।